नमस्कार दोस्तों 48 घंटों का वक्त बाकी है। 48 घंटों का वक्त नोट कर लीजिए। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी बैसाखियां, जिनमें से एक के पास 16 और एक के पास 12 सांसद हैं। 28 सांसदों का समर्थन देने वाले ये दोनों नेता नरेंद्र मोदी की मुश्किलों को बढ़ाने लगे हैं। किस तरीके से बढ़ा रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगा। एक एक करके पूरी चिट्ठी उन्होंने भेज दी है। नरेंद्र मोदी की टेबल पर अब वो चिट्ठी है और फैसला नरेंद्र मोदी को लेना है कि नीतीश और नायडू जरूरी हैं या नहीं, या फिर नीतीश और नायडू से अलग होकर भी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रह सकते हैं। दोस्तों, इनमें से अगर कोई एक भी मोदी के साथ रहता है तो सरकार पर कोई खतरा नहीं है, लेकिन अगर ये दोनों सरकार का साथ छोड़ देते हैं तो सरकार एक झटके में धड़ाम हो जाएगी। और शायद इसीलिए ऑपरेशन लोटस को एक्टिव किया गया है। उद्धव ठाकरे और शरद पवार की पार्टी पर नजर है, कई और नेताओं की पार्टी पर नजर है। नजर तो ममता बनर्जी की पार्टी पर भी टिका रखी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। खैर, उस पर फिर चर्चा करेंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले आपको बताना जरूरी है, आपके लिए जानना जरूरी है कि नीतीश और नायडू के लेटर बम के अंदर क्या क्या छिपा हुआ है, क्या क्या मांग लिया है इन लोगों ने। तो सबसे पहले बात नीतीश कुमार की, बिहार की कर लेते हैं, जो आजकल महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर तालियां बजा रहे हैं। नीतीश कुमार ने 1.5 लाख करोड़ रुपए की मांग कर दी है बिहार के लिए। आपको याद होगा 32 पन्नों की एक चिट्ठी नीतीश कुमार ने लिखी थी सरकार के नाम पर। इसमें क्या क्या मांगा गया है वो आंकड़ा मैं आपको बता देता हूं। चिट्ठी पढ़कर दोस्तों आपको बता रहा हूं। 25,000 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त कर्ज मांगा गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना यानी PMGSY के लिए 48,000 करोड़ रुपए और बाढ़ नियंत्रण के लिए 13,000 करोड़ रुपए। इसके अलावा केंद्र से राज्य के सकल घरेलू उत्पाद यानी GSDP के 1% के बराबर अतिरिक्त कर्ज के लिए राज्य की उधारी बढ़ाने का भी अनुरोध किया गया है। 26 जिलों में, बिहार के 26 जिलों में, खासकर उत्तरी क्षेत्र में उन्होंने एक वाटर सिस्टम की मांग की है और 26 जिलों में ढेरों पुल और पुलिया की भी मांग कर डाली है। बिहार दरभंगा हवाई अड्डे को इंटरनेशनल बनाने की मांग और राजगीर भागलपुर में नए एयरपोर्ट की मांग, सोलर प्लांट की मांग, बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग। बोलते बोलते मेरा गला सूखने को आ गया दोस्तों, लेकिन नीतीश कुमार की मांगे कम नहीं हुई। ये नीतीश कुमार की मांगे हैं। अगर नीतीश कुमार की मांगे ना मानी गई तो इसी साल सितंबर अक्टूबर में बिहार में चुनाव होना है और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी क्या करेंगी, ये सवाल भी अहम है दोस्तों। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप ये भी जान लीजिए, ये बातें तो सिर्फ हो गई आपके नीतीश बाबू की। चंद्रबाबू नायडू क्या कह रहे हैं? चंद्रबाबू नायडू वो है जो पिछले 6 महीने से लगातार कुछ ना कुछ नरेंद्र मोदी की सरकार से लेते रहते हैं, कोई ना कोई बजट लेते रहते हैं, बड़ा प्रस्ताव मारते रहते हैं। एक बार फिर उन्होंने सरकार पर प्रेशर बना दिया है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, उनकी चिट्ठी में क्या कुछ है दोस्तों, ये भी मैं आपको बताता हूं। चंद्रबाबू नायडू ने पोलावरम सिंचाई परियोजना और अमरावती कैपिटल सिटी मास्टर प्लान को पूरा करने के लिए बड़ी मांग कर दी है। इसके अलावा उनकी सरकार में राज्य में जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने भी निर्मला सीतारमण के साथ एक बैठक करके 11 नदियों को जोड़ने के लिए मिले समर्थन की मांग की है, यानी कि उसके लिए भी प्रोजेक्ट मांगा गया है। सड़क, हवाई अड्डे, मेट्रो, PPP परियोजनाओं के लिए और दक्षिण राज्य में बुनकरों के विशाल आधार को देखते हुए 5 कपड़ा क्लस्टर की मांग कर दी है। दोस्तों, पिछले साल अमरावती के लिए 15,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार की तरफ से आवंटित किए गए थे, लेकिन इसको चंद्रबाबू नायडू की सरकार और वो खुद नाकाफी मानते हैं। उनको ऐसा लगता है कि ये बजट कम है, बजट को और बढ़ाना चाहिए। इसके अलावा चंद्रबाबू नायडू ने जो उनके केंद्र में मंत्री हैं, नरेंद्र मोदी की सरकार में TDP के कोटे के जो मंत्री हैं, उनसे भी कहा है कि आप लोग लगातार सरकार के अलग अलग मंत्रियों से मिलते रहिए और जो जो आप अपने राज्य के लिए ला सकते हैं, आंध्र प्रदेश के लिए, वो सब आंध्र प्रदेश के लिए लेकर आइए। यानी चंद्रबाबू नायडू पूरी तरह से सौदेबाजी पर उतरे हैं कि भाई साहब, अगर हमारे 16 सांसद आपके साथ हैं तो हमको ये सब देते जाइए, क्योंकि अगर आपने एक भी प्रोजेक्ट को मना कर दिया, एक भी प्रस्ताव को मना कर दिया, तो हमारे 16 के 16 सांसद बैकअप कर लेंगे और आपकी सरकार से अलग हो जाएंगे। और अब ऐसा ही प्रेशर नीतीश कुमार ने बनाना शुरू कर दिया है। दरअसल नीतीश कुमार हो या चंद्रबाबू नायडू,
ये दोनों वो नेता हैं जिनके कंधों पर नरेंद्र मोदी की सरकार है। नरेंद्र मोदी ने 2014 और 2019 में बहुमत की सरकारें चलाई। उनके लिए एनडीए का कोई मतलब ही नहीं था, एनडीए के दलों का कोई मतलब ही नहीं था। हम और आप भी ये नहीं सुनते थे कि एनडीए की बैठकें हो रही हैं। लेकिन अब दोस्तों, जब से ये सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार बैसाखियों पर आई है, तब से लगता है कि मोदी जी भी उतने इंपॉर्टेंट नहीं जितने इंपॉर्टेंट चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार हो चुके हैं। तो सवाल दोस्तों बेहद अहम है कि क्या इन दोनों ने इतना प्रेशर बना दिया है कि अगले 48 घंटों के अंदर ही बड़ा फैसला हो जाएगा। नीतीश और नायडू के प्रेशर को आप किस तरह से देखते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।